सती अनसुईया मंदिर चित्रकूट में स्थित है। यह पवित्र मंदिर परमहंस आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। सती अनसुईया मंदिर और परमहंस आश्रम बेहद सुंदर तरीके से बनाया गया है। सामने स्थित मंदाकिनी नदी और घने जंगलों को देखने पर मन प्रसन्न हो जाता है। मंदाकिनी नदी के ठीक सामने स्थित है अनसुईया मंदिर, जिन्हें हम परमहंस आश्रम के रूप में जानते हैं। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर और अंदर का नज़ारा बेहद ही सुहाना होता है। आप यहाँ पर जाकर अपने आप को प्रकृति के सबसे करीब महसूस करते हैं। सती अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवभूत की 9 कन्याओं में से एक सती अनसुईया जी अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनके पति भक्ति यानी सतीत्व का तेज इतना था कि आकाश मार्ग से जाते हुए देवगण भी उनके तेज का अनुभव करते थे। इसीलिए उन्हें सती अनसुईया कहा जाता था। माता सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा हेतु त्रिदेव की कथा पौराणिक काल से ही बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं माँ पार्वती सतीत्व एवं पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें सुना। तब उन्हें महामुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी के असाधारण परिवर्तन के बारे में बताया। कहा जाता है कि माता अनसुईया के पतिव्रता की परीक्षा हेतु तीनों देवियों ने त्रिदेव से आग्रह किया और कहा कि वे माता अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। माता अनसुईया के सतीत्व को परखने हेतु त्रिदेव भिक्षु ब्राह्मण का वेश बनाकर अनसुईया जी के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगी। अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते हुए अनसुईया जी ने भिक्षा देने आई, परंतु त्रिदेव ने उनके सामने शर्त रखी। उन्होंने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया जी असमंजस में पड़ गई एवं उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट उनके मन में आ पड़ा। कहते हैं अपने पति का स्मरण कर अनसुईया जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने यह ज्ञात हुआ कि यह त्रिदेव है जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तभी अनसुईया जी ने प्रार्थना की और कहा, यदि मैंने पति के समान किसी भी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, यदि मैंने किसी भी देव को पति के समान न पूजा हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में लगी रही हूँ, तो ये तीनों भिक्षु नवजात शिशु में परिवर्तित हो जाए। अनसुईया जी के सतीत्व के प्रभाव से तीनों देव तुरंत शिशु अवस्था में परिवर्तित हो गए और शिशु को देखकर मातृत्व भाव से वात्सल्यतापूर्वक भिक्षुओं को भोजन कराया गया एवं उसके पश्चात उन्हें पालने में सुला दिया गया। कहते हैं कि माता अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव की साक्षी रही है सती अनसुईया का ये आश्रम स्थली। अगर आप सती अनसुईया आश्रम आना चाहते हैं तो आपको करवी रेलवे स्टेशन से समथिंग 24 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। हम लोग अपने निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, माता सती अनसुईया मंदिर जाने के रास्ते में हमें जंगल और हरियाली देखने को मिलती है, जो बहुत सुंदर दृश्य लगता है। यहाँ पे मन को शांति बहुत मिलती है। सती अनसुईया मंदिर पहुँचने से पहले हमें बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के सामान मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को मंदाकिनी नदी देखने के लिए मिली, जिसका दृश्य बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे बंदर देखने के लिए मिले। अगर आपके पास कुछ सामान है खाने पीने का तो उसे बैग में संभाल कर रख लें, नहीं तो बंदर छीन लेते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, सती अनसुईया में आप सभी का स्वागत है। ये पीछे आपको जो दिख रहा है सती अनसुईया माता जी का मंदिर है। मंदाकिनी नदी है। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार से थोड़ा सा आगे ही प्राचीन शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करने के पश्चात ही लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। अभी हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं। शिवलिंग दर्शन करने के पश्चात हम जैसे प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं, हमें धर्मरथ देखने को मिलेगा, जो श्री राम रावण से युद्ध करते हुए इंद्र द्वारा भेजा गया था।
मंदिर के अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपको गुप्तेश्वर महादेव की मूर्ति देखने के लिए मिलेंगी और सामने ही प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। जैसे अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे परमहंस जी की समाधि है। समाधि की परिक्रमा करने के पश्चात ही भक्त लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए निकल रहे हैं। ये मंदिर 3 मंजिला का है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। मंदिर के आगे बढ़ने पे हमको दिए हुए उपदेश और रामायण की छोटी छोटी मूर्तियाँ और लेखन के द्वारा चित्रित किया गया है। ये बहुत ही सुंदर बना है और यहाँ पे बोर्ड लगा है कि फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन हम आप लोग के लिए ये कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे आपको जानकारियाँ बहुत मिल जाती हैं रामायण से जुड़ी। अत्रि मुनि के साथ माता अनसुईया का विवाह और ब्रह्मा जी द्वारा कन्यादान का दृश्य है। ये आपको बोर्ड भी देखने को मिलेगा जो आप पढ़ सकते हैं। माता अनसुईया का बेहद भव्य और खूबसूरती से सजाई हुई मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में इतनी सुंदर प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि हम मूर्ति नहीं कोई सजीव महिला है, यह कभी भी बोल सकती हैं। माता सती अनसुईया अपने तपोबल से मंदाकिनी गंगा का अवतरण कराया था। यह उसका दृश्य है। देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है। मंदिर के बाहर ही ये बोर्ड लगा है, मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना है। हर जगह आपको ये बोर्ड देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माता सती नर्मदा का उद्धार कर रही हैं। आगे बढ़ने पे हमें सामने भगवानंद की समाधि देखने को मिलेगी। जो आप सामने देख रहे हैं भगवानंद की समाधि है। दोस्तों मंदिर के अंदर हमें आर्टिफिशियल गुफा भी देखने को मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम गुफा के अंदर चल रहे हैं। बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है। चलिए अब गुफा से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पे यह दृश्य आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको रामायण से जुड़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें भगवान राम के कई अवतारों के बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं और मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे।
जैसे हम मंदिर के आगे बढ़ते हैं हमें श्री राधा और कृष्ण और गोपियों की तस्वीर देखने को मिलती हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारी आपको मूर्तियाँ यहाँ देखने को मिल जाती हैं। बहुत खूबसूरत बना है। और हम लोग और आगे चलते हैं। आगे बढ़ने पे हमें ये भव्य मूर्ति देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है। आप देखिए, भगवानंद जी महाराज की ये मूर्ति है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चारों तरफ कांच ही कांच है। ये आप देख सकते हैं। जैसे हम बगल देखते हैं तो हमें रामायण से जुड़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं और उनके बारे में नीचे जानकारियाँ भी लिखी हैं। आप सब पढ़ सकते हैं जानकारियों को। दोस्तों, सती अनसुईया की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।